जम्मू से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। 7 दिन में शिवखोड़ी मार्ग से पाबंदियां हटाओ वरना सड़क पर उतरेगी शिवसेना। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा मजबूत करने की मांग, जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप। अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले शिवखोड़ी मार्ग पर लगी पाबंदियों को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर इन पाबंदियों को नहीं हटाया गया तो शिवसेना स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन करेगी। इस संबंध में पार्टी ने माननीय उपराज्यपाल को एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा नजदीक है और देश भर से लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुंचने वाले हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिवखोड़ी के दर्शन के लिए भी जाते हैं और ऐसे समय में मार्ग पर जारी पाबंदियां न केवल श्रद्धालुओं में असमंजस और भय पैदा कर रही है बल्कि पूरे देश में नकारात्मक संदेश भी दे रही है। उन्होंने बताया कि 9 जून 2024 को श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने कटरा रियासी रानसू मार्ग पर कन्वॉय सिस्टम और निर्धारित समय में ही आवाजाही जैसी सख्त पाबंदियां लागू की थी। 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन प्रतिबंधों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है और इन्हें जारी रखना समझ से परे है। उन्होंने कहा, साहनी ने आरोप लगाया कि इन पाबंदियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे रानसू और आसपास के क्षेत्रों में हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय दुकानदारों, होटल मालिकों और टैक्सी चालकों के अनुसार सीजन के बावजूद बाजार सूने पड़े हैं और व्यापार ठप होने की कगार पर है। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, एक तरफ पहलगाम समेत कश्मीर के पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, वहीं जम्मू के प्रमुख धार्मिक स्थल शिवखोड़ी पर अनावश्यक पाबंदियां जारी रखना साफ तौर पर भेदभाव को दर्शाता है। साहनी ने कहा कि अत्यधिक प्रतिबंध सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के बजाय भय का माहौल बनाते हैं। उन्होंने स्मार्ट सिक्योरिटी मॉडल लागू करने की वकालत करते हुए पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन पेट्रोलिंग और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने और क्विक रिस्पांस टीम की प्रभावी तैनाती की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पाबंदियां नहीं हटाई गई तो शिवसेना शिवखोड़ी अधिकार आंदोलन शुरू करेगी और जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। प्रशासनिक स्तर पर भी जो है पूरी तैयारियों को, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। श्रद्धालु भी इस बार उम्मीद है कि रिकॉर्ड संख्या में आने का जो है तो यहाँ पर अपना मन बना चुके हैं, अपना कार्यक्रम तय कर चुके हैं। देखिए, शिवसेना भी इस बार एक अभियान चला रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल जो है इस यात्रा के दौरान जम्मू को जो है मात्र एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह जो है वो पेश किया जाता है, ट्रांजिट पॉइंट की तरह देखा जाता है। हमारा मानना है कि जम्मू ट्रांजिट पॉइंट नहीं, मंदिरों का शहर है, आस्था का केंद्र है, ये एक डेस्टिनेशन है और इसी डेस्टिनेशन का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, वो है शिवखोड़ी। हमारा जो है वो धार्मिक स्थल है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवखोड़ी पिछले कई महीनों से इसका यात्रा मार्ग पर जो है प्रशासन की तरफ से कई पाबंदियां जो है वो थोप दी गई हैं। देखिए, हमें याद है कि 9 जून 2024 के अंदर इस यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की एक बस पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था। उस समय ये पाबंदियों को सही ठहराया गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये पाबंदियां लगाई थी। देखिए, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम उचित प्रबंध किए जाने चाहिए, मगर यात्रा मार्ग पर इतने लंबे अरसे तक जो है पाबंदियों को लगना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप देखिए, पहलगाम के अंदर भी एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से कई टूरिस्ट प्लेसेस को जो है वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। अगर समय बीता, चरणबद्ध तरीके से उसको जो है वो खोला गया। तो हमारी सबसे पहले तो यही मांग है। देखिए, पाबंदियों लगाने से क्या है, अगर हम जम्मू की बात करें तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक हमारे धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर जो है टिकी हुई है। और अगर शिवखोड़ी की बात करें तो वहाँ का जो गांव है, रनसू गांव, वहाँ के इलाके के लोग तो निर्भर ही इसी यात्रा पर हैं। वहाँ इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी वाले, ढाबा वाले, होटल वाले, वह भी जो है लगातार इस मांग को रख रहे हैं कि पाबंदियां हटाई जाए, क्योंकि पाबंदियों से क्या है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो है एक भ्रम बना रहता है और इसके साथ साथ हमारी आस्था भी जो है आहत होती है। तो शिवसेना की सीधी सीधी मांग है कि इस
मार्ग पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको तत्काल प्रभाव में हटाया जाए, रोल बैक किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है और इसके साथ साथ सुरक्षा को भी जो है वो सुदृढ़ किया जाए। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ड्रोन कैमरों से जो है वो पूरी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी वहां पर जो है वो ना हो भविष्य के अंदर। इसके साथ साथ ऐसी भी जानकारी है कि सैन्य वाहन भी वहां से जो है बड़ी संख्या में गुजरते हैं, कॉन्वॉय गुजरती है, तो सैन्य अधिकारियों से भी हमारी अपील है, हमारी मांग है कि वहां पर अपने QRT की तैनाती को जो है बढ़ाया जाए, मगर श्रद्धालुओं पर किसी तरह की पाबंदी जो है वो ना लगाई जाए। प्रशासन से शिवसेना की सीधे शब्दों के अंदर मांग है और चेतावनी भी है कि अगर अगले 7 दिनों के अंदर कोई सकारात्मक कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी तो वहां के स्थानीय लोगों के साथ शिवसेना को भी जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।